नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम के बारे में। चाहे वो आपके एड़ियों का दर्द हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे रिस्ट का दर्द हो, चाहे अंगुलियों का दर्द हो, किसी भी तरह के अगर आपको जॉइंट का पेन हो रहा है तो कौन से होम्योपैथिक ऑयल्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। दूसरा, आप डेली रूटीन में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम या तो हो ही ना, और अगर हो गई है तो भी उसमें आपको वो रिलीफ दे। आप क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा, आपको क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम से आपको खाने में मदद कर सकती है, यानी खाने की जो चीज़ें हैं उसमें आपको क्या लेना चाहिए। और एक ऐसा तेल जो आप घर में बना सकते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो बाकी के सारे रिज़ल्ट को मात करेगा। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से होम्योपैथिक ऑयल्स हैं जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं आपकी इस जॉइंट पेन की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में। तो सबसे पहला ऑयल जो है दोस्तों, जो होम्योपैथी में बहुत इफ़ेक्टिव है, उसका नाम है रूमेटॉन ऑयल। ये हेप्डेको कंपनी का आता है दोस्तों, और इसको आप दिन में 2 बार यूज़ करिए। आपके जो जॉइंट्स पेन हो रहे हैं उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो ऑयल है वो स्प्रे के रूप में आता है। उसके आप स्प्रे करके हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं, ज़्यादा मसाज नहीं करना है। उस ऑयल का नाम है दोस्तों SBL का ऑर्थोमो ऑयल। काफ़ी अच्छा है। आप अगर मसाज करना चाहते हैं अपने जॉइंट्स में और आपको दर्द काफ़ी हो रहा है तो ये पेन किलर की तरह काम करता है। तीसरा ऑयल जो है दोस्तों, उसका नाम है रोमो ऑयल। भार्गव कंपनी का है। आप इसे यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे चीज़ों की जो डेली रूटीन में हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने लायक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन हो जाता है। हम चाहते हुए भी उसको कम नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो क्या होता है कि हमारी डेली लाइफ स्टाइल ही ऐसी है जिसकी वजह से हम खुद जॉइंट्स पेन को आमंत्रण दे देते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप अगर उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे सबसे पहले मैं लेडीज़ के केस में बात करती हूँ। हम सिंपल आटा लगाते हैं, तो आटा लगाने के समय क्या होता है कि जो हम आटा बांध रहे हैं, अगर हम उसको बहुत टाइट बांध रहे हैं, हमारे जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, तो एक टाइम आ सकता है दोस्तों जब आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो जाए। आप बोलेंगे आटा तो हमको लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेशक लगाइए, लेकिन उसका जो दबाने का तरीका है या उसको लगाने का जो तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है आटा, और उसको आप नरम तरह से लगाइए, बहुत ज़्यादा टाइट मत लगाइए। अगर वो नरम आटा आप लगाएंगे तो जो आटे की रोटी होगी उससे डाइजेशन भी अपसेट नहीं होगा, आपको डबल फायदा है। तो दूसरी चीज़ें क्या है, जब हम कपड़े धोते हैं, आजकल वैसे सबके घरों में वॉशिंग मशीन हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा कपड़े हाथ से धोने हो, लेकिन क्या है कि जो निचोड़ने का तरीका है, कुछ कपड़े तो हाथ से धोने ही होते हैं, सिंपल गारमेंट्स हुए, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा टाइट निचोड़ते हैं, बहुत टाइट उनका पानी निकालने की सोचते हैं कि जल्दी सूख जाए, बेशक वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे लेकिन जो आपके जॉइंट्स है दोस्तों वो जल्दी चले जाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो ऐसे काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है दोस्तों वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। 4 दिन में 5 दिन में इनके रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते आपको। जेंट्स के केस में भी मैं बात करूंगी कि जब आप कोई भी चीज़ कसते हैं, जैसे पेचकस से आप स्क्रू कस रहे हैं, या कोई भी ऐसा आपका काम है जिसमें आपको अपने जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ता है, बोतल का सिंपल ढक्कन ही बंद करना हुआ, तो कुछ लोगों की आदत होती है नल ही बंद करना हुआ, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा उसको टाइट बंद करेंगे। क्या होता है, हमारी जो उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं उनकी एक कैपेसिटी है, धीरे धीरे जो वो जॉइंट्स है उनका जो साइनोवियल फ्लूइड है उससे वो इरिटेट होता है, उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो आपस में फ्रिक्शन करती है और जॉइंट पेन की हमको प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है, हेरिडिटी होती है, जैसे आपके मम्मी पापा को है, फैमिली में किसी को है, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कीजिए, नॉर्मल कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइट अपने जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देनी है। और एक चीज़ दोस्तों, हम क्या गलती करते हैं डेली रूटीन में, काम बहुत फास्ट करना है, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, सबको जल्दी है, सबको जल्दी जल्दी आगे जाना है, जल्दी जल्दी काम निपटाना है। बेशक कीजिए, लेकिन एक उसकी एक लिमिटेशन,
क्योंकि आज की जो भागती ज़िंदगी है उसके दौड़ में हमको शामिल होना है। ठीक है, दौड़िए, लेकिन एक लिमिट तक, उसी लिमिट तक दौड़िए आप कि आपका शरीर आपको जवाब ना दे। क्योंकि अगर शरीर ने जवाब दे दिया तो आपने कुछ भी अचीव किया है लाइफ में, वो जल्दी अगर आपको जवाब दे देता है तो वो ज़ीरो हो जाता है। काम कीजिए, दौड़ना है दौड़िए, लेकिन पूरा दिन दौड़ना नहीं है। अगर आप दौड़ के वर्क कर रहे हैं या आपका रनिंग का काम है, आप रनिंग करते हैं एक लिमिट में, फिर उसके बाद आप शरीर को आराम दीजिए। या फिर अगर आपका बहुत ज़्यादा नहीं चल सकता है तो डेली मालिश कीजिए, दोनों टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग। क्योंकि जो हम तेल और घी है वो हमने हेल्थ कॉन्शियस हो गए, हमने तेल और घी बहुत कम कर दिए, बंद कर दिए। करने भी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि तेल और घी भी बिल्कुल सही नहीं रहा। लेकिन एक लिमिट जो होती है ऑयल और घी की, वो आपको आपकी डेली रूटीन में शामिल करनी ही चाहिए। साथ ही साथ मालिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो मालिश करना होता है जॉइंट में, आप इंटरनली अगर कम इंटेक भी कर रहे हैं तो ऊपर से जो आप मालिश करते हैं वो आपके जो साइनोवियल फ्लूइड है, जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको लुब्रिकेशन देता है, आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देता है, और जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा नहीं पड़ती है, और जो जॉइंट्स है वो हमेशा जवान बने रहते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपकी जो राय है मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, और मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या वीडियो बनाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं कि अगर जॉइंट प्रॉब्लम की, पेन की प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हैं, आपको हल्के हल्के से स्टार्ट हो गई, तो आपको क्या अपने डेली रूटीन में चेंज करना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम एडवांस नहीं हो, साथ ही साथ आपका जो जॉइंट पेन हुआ है उसको भी क्योर करने में आपकी मदद करें। मेडिसिन बेशक लीजिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है घुटनों का दर्द का। आपको घुटनों का दर्द है तो आप मेडिसिन उसमें से देख सकते हैं। बाकी और जॉइंट पेन की जो अलग अलग जॉइंट्स हैं उनकी पेन की प्रॉब्लम के हिसाब से मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। लेकिन अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो आप अदरक ज़रूर अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। हल्दी का दूध पीजिए, क्योंकि हल्दी जो है एंटीबायोटिक है और उसको पेन को रोकती है, इन्फ्लामेशन को रोकती है, सूजन को रोकती है। अगर कहीं पे भी जोड़ों में दर्द हो रहा है तो सूजन जो आ जाती है उसको रोकती है। मेथी दाने ज़रूर आपको खाने हैं, चाहे आपको घुटनों का दर्द है चाहे जोड़ों का दर्द है। सबसे बेस्ट तरीका तो है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है आप पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह चबा चबा कर खाइए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमें तो बस बचाव करना है और इतना ये खाया नहीं जाता है, सिर्फ बचाव ही करना है, थोड़ा हल्का फुल्का हम कैसे खाएं, मेथी दाना खाना ईजी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप, मेथी दाना को पीस लीजिए। कोई भी दाल आप बनाते हैं, स्पेशली तुअर की दाल, अरहर की दाल जिसे हम बोलते हैं, वो बनाते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में डाल लीजिए, लेकिन बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से गड़ा भरता है, तो आप उस मूंग की दाल में डाल लीजिए, और तुअर की दाल में डाल लीजिए। उड़द की दाल में आप हल्का सा डालिए, बिल्कुल बारीक पीस के, हल्का सा मतलब आपको डालना है 1/4 टीस्पून। तो ये जो मेथी दाना है दोस्तों, इसके इतने गुण हैं कि अगर इस वीडियो में बताने लगूंगी तो शायद 2 घंटे निकल जाएंगे। बिल्कुल आप इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ तक कि डायबिटीज़ वाले जो हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पाचन भी को भी ये बहुत अच्छा करता है, बहुत सारे रोगों से आपको बचाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मालिश जो है वो दोनों टाइम आपको करनी है, सरसों के तेल से करनी है, आप उसमें लहसुन भी मिला सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि एक ऐसा कौन सा तेल है जो मतलब आप घर में बना सकते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो बाज़ार के किसी भी तेल से बहुत ज़्यादा है। ये मेरी मम्मी की दादा दादी यूज़ करते थे, और यकीन मानिए दोस्तों, वो 70-80 की एज में दौड़ लेते थे, और मेरे जो मम्मी के दादाजी थे वो तो मतलब साइकिल चला लेते थे 80 की एज में। उस समय जब मैं बहुत छोटी थी, 7-8 ईयर्स की होंगी, मुझे वो बहुत बड़ी बात नहीं लगती थी। लेकिन अब मैं जब देख रही हूँ कि हम लोगों को 35-40 की एज में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, 50 की एज में भी, और वो लोग इतना कैसे कर लेते, ये उन्हीं का नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, और उसको आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। 100 ml आपको सरसों का ऑयल लेना है। 75 ml भी होगा तो भी चलेगा, 125 ml होगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरी राय ये आपको कि लगभग आप 75-100 ml ही लीजिए। इसको एक बार आप यूज़ करके देखिए, कुछ समय तक यूज़ करें और फिर उस नया बनाए तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि जो इसकी खुशबू है वो धीरे धीरे उड़ जाती है।
करना क्या है आपको, 75 से 100 ml आप सरसों का तेल ले लीजिए। फिर कुछ चीज़ें उसमें आपको डालनी है। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लीजिए और उसको बारीक काट लीजिए, वो आपको उसमें डालना है। 6 से 7 आपको लहसुन की कलियां लेनी है, वो उसके अंदर डाल लीजिए। लौंग 5-6 आपको रखने हैं, लेकिन वो उसी समय नहीं डालने हैं, वो आपको कूट पीस के लास्ट में डालने हैं। इसके बाद आपको क्या लेना है, एक प्याज ले लीजिए, मीडियम साइज का लीजिए, छोटा बड़ा चलेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा। अगर थोड़ा सा 19-20 होगा तो वो ले लीजिए, उसको पीसेस में कट करके रख लीजिए। तेल को आप गरम करने के लिए रख दीजिए और ये सारी चीज़ें उसमें डाल दीजिए। इसमें आपको 2 चम्मच जो है वो अजवाइन डालनी है, 2 चम्मच मतलब 10 ग्राम लगभग, और आपको लगभग 15 ग्राम मेथी दाना इसके अंदर डालना है। बस करना क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपको अच्छे से गर्म होने देना है। जब ये पूरे अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको आप रात भर पड़े रहने दीजिए। बेटर होगा कि जो आपने कढ़ाई ली है वो लोहे की हो। लोहे की कढ़ाई आपके पास नहीं है, सिंपल दूसरी कढ़ाई में भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गर्म करने के बाद इसको आप रात भर पड़ा रहने दीजिए। और एक मिनट, एक चीज़ मैं भूल गई, आपने ये जो तेल बनाया लास्ट में, जो लौंग मैंने आपको बताए थे, वो अच्छे पीस के लास्ट में, जब वो पूरे अच्छे सीज जाए, सारी चीज़ें गर्म हो जाए, लास्ट में फिर वो जो सरसों लौंग के जो दाने हैं वो आपको अच्छे कूट पीस के उसमें डाल देना है। उसको बहुत ज़्यादा जल्दी ना डालें क्योंकि उसकी जो खुशबू है वो उड़ जाती है। रात भर उसको आपने फिर ठंडा होने दिया, रात भर पड़ा रहने दिया, फिर उसको आप छान के बोतल में भर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप मालिश करते हैं उसको लेके आप लगाइए। हाँ, इसमें हल्की सी स्मेल रहेगी, नो डाउट, तो आप नहा भी सकते हैं सुबह और शाम, उसको लगाने के बाद कुछ देर रहने दीजिए और लगा भी सकते हैं। ये आप बॉडी के किसी भी जॉइंट में लगा सकते हैं दोस्तों, और यकीन मानिए इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, ये आपके जॉइंट पेन को तो छूमंतर करेगा ही करेगा। जो आपकी कैपेसिटी है, स्टिफनेस जो आ जाती है ना, स्पेशली जॉइंट पेन में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है, उसको भी ये बहुत जल्दी ठीक करता है। तो यही सब कुछ था जॉइंट पेन के बारे में जो मुझे पता था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे भी शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको आगे इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।